अगर आप देख रहे हैं न्यूज 21 और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर के राजा पार्क से, जहां अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वार्ड 149 का ये पूरा मामला है, जहां पर धड़ल्ले से रिहायशी पर कमर्शियल निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही बेखौफ जो निर्माण करता है उन पर मेहरबानी दिखा रहे हैं निगम के अधिकारी। अवैध निर्माण को लेकर ग्रेटर नगर निगम की है वो उदासीनता साफ नजर आ रही है। कई शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रहा है निगम। अवैध निर्माणों की निगम अनदेखी कर रहा है। आखिर मालवीय नगर जोन की उपायुक्त ने आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? निचले स्तर के अधिकारी ऊपर तक नहीं पहुंचाते हैं अवैध निर्माण की शिकायतें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजा पार्क के वार्ड 149 से जो पार्षद हैं स्वाति परनामी जी, वो जुड़ चुकी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद साहब जी मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके जो वार्ड 149 है वहां पर जो रिहायशी एरिया है वहां पर कमर्शियल निर्माण का मामला सामने आया है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? देखिए, मेरे संज्ञान में होने से भी और नहीं होने से भी कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है जी, क्योंकि हमारा तो सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि जो हमारे वोटर्स हैं हम उनको कैसे रिलीफ दे सके। जी, दिन प्रतिदिन की जो रोजमर्रा की सफाई से लेकर सीवरेज और सीवरेज से लेकर लाइट तक, जी, ये रोजमर्रा की समस्याएं हैं जो हमारा उद्देश्य रहता है कि हम इनसे उनको निजात दिलवाएं। बिल्कुल। लेकिन किसी बड़ी समस्या में हम उनको डालें, ऐसा हमारा ना तो कभी सोच रहा है और ना हम कभी इस तरफ दिमाग लगाते हैं। जी, आप बताइए क्या आप कहना चाहते हैं? मेरा मैम आपसे साफ तौर पे यही सवाल है कि राजा पार्क में जो बिल्डिंगें हैं, रिहायशी जो एरिया है वहां पर कमर्शियल जो बिल्डिंगें हैं वो बन रही हैं। ये अवैध निर्माण का जो मामला है वो सामने आया है। क्या ये जो अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं ये मामला आपके संज्ञान में है? कोई भी अवैध निर्माण किसी पार्षद या किसी जनप्रतिनिधि के संज्ञान में हो, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी कार्यवाही करनी होती है निगम के ऊपर जो प्रतिनिधि हैं, जी, निगम में जो अधिकारी हैं, निगम की जो निचले स्तर से लेकर ऊपर तक जो कहें कि हम उपायुक्त से लेकर आयुक्त तक की नजर में सब रहता है। जी, लेकिन एक जनप्रतिनिधि इसमें अगर इंटरफेयर करे तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। और हमारी तरफ से हमारे लोगों को सुकून रहे ऐसा सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये जो अगर आप कह रहे हैं कि अवैध है तो उसके लिए मैं भी आपके साथ हूँ। अगर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि यहाँ चल रही है तो उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मुझे इसमें कहा जाए कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं पूर्णतः इसमें आपको कहूंगी कि बिना अधिकारियों के सहयोग के इस चीज को ना तो रोका जा सकता है और ना कभी रोका जाएगा। जी और मैम, बिल्कुल आपने बिना सही कहा। बिना अधिकारियों की जानकारी में इतने लंबे चौड़े अवैध निर्माण हो जाए ये संभव नहीं होता। जी, मेरा मानना ये है। जी, मतलब कि कहीं ना कहीं निर्माणकर्ता और जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत इसमें होती है। निश्चित रूप से होती होगी साहब, क्यों नहीं होती होगी। अगर देश को अपने उद्देश्य को लेकर अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को या किसी भी सरकारी कर्मचारी को काम करना है तो उसकी आंखों पर पट्टी कोई नहीं बांध सकता। जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसको स्वयं की आंखें खोल के रखनी होंगी और खुली होते हुए भी अगर हम उसको बंद दिखाने का अगर हम प्रयास करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत गलत मैसेज है और ये मैसेज सब लोगों तक जाता है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। जी मैम, जैसे कि मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि रिहायशी जो एरिया है, रिहायशी एरिया में अगर कमर्शियल बिल्डिंग बनती है तो कहीं ना कहीं आम जनता है उनको मतलब दिक्कतें होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। और जिस प्रकार से ये बिल्डर्स अपना काम करते हैं, हमें सोचना होगा कि अगर हम अपना कुछ कर भी रहे हैं तो किसी आसपास वाले को परेशानी देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। वो भी छोड़िए, उसके बावजूद ना कोई पार्किंग प्लेस, ना कोई सेटबैक, ये सरासर जो मिली भगत के बिना ये सारी गैर कानूनी हरकतें हो ही नहीं सकती। मैं तो खुद चाहूंगी कि अगर बिल्डर्स इस काम को करते हैं तो इतने न्यायोचित तरीके से होना चाहिए कि आने वाले भी जो उसमें रहने के लिए भी आने वाले हैं, हम देख रहे हैं कि आए दिन ये लड़ाइयां बढ़ती जा रही है पार्किंग को लेकर। और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो एक
फ्लोर के अंदर शुरू हो जाती है तो पूरी बिल्डिंग वाले लोग परेशान होते हैं। जी इन बिल्कुल सबको मैम। बांध कर रखना चाहिए। जी जैसे जैसे कि मैम मैं आपसे पूछूं कि एक जनप्रतिनिधि होता है उसको आम जनता चुनती है, लेकिन जो इस प्रकार के अवैध निर्माण होते हैं जो बड़े बड़े बिल्डर करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि जनप्रतिनिधि है वही बेबस नजर आता है, क्योंकि वो शिकायतें करते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है, या कहीं ना कहीं जो बड़े उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं या बात नहीं मानते हैं, या उन पर जो दबाव होना चाहिए रियल में वो होता ही नहीं है। ये आप सब समझदार हैं। जी बिल्कुल सब बातें आप जो कह रहे हैं 100% सही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधि अगर कहीं इन्वॉल्व होना भी चाहता है, अगल बगल के लोग, मेरे पास तो अगर कोई आता है तो मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि आप अगर आपको कोई परेशानी है तो जोन आयुक्त को, जोन उपायुक्त, इन सब लोगों को आप दीजिए, क्योंकि हमारे कहने का अर्थ ही कुछ बदल जाता है और वो मैं मेरे आचरण पर कतई बर्दाश्त नहीं करती। और जैसे कि आपका वार्ड है 149 और इस तरीके के हमारे पास और भी मामले आए हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो मालवीय नगर से भी ऐसा मामला आया था, उसके साथ ही जो मानसरोवर है वहां पर भी ये जो अवैध जो निर्माण चल रहा है वहां पर भी धड़ल्ले से चल रहा है। इसके साथ ही जो अभी हमारे पास जो खबर आई है बड़ी निकल कर, वो है जो आपका जो राजा पार्क एरिया है वहां पर वार्ड 149 में, तो कहीं ना मेरा कहीं तो आपसे आग्रह है जी कि आप जो कह रहे हैं निश्चित रूप से सही है बिल्कुल कि अवैध निर्माण लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो आज हमारे लिए एक नासूर बन चुकी है, जी हमारे लोगों के लिए नासूर बन चुके हैं। इसका उचित उपाय होना चाहिए, इसका कोई इलाज होना चाहिए, और अगर मेरे सहयोग की कहीं आवश्यकता है तो मैं आवश्यक रूप से और 100% अपना दूंगी ताकि इन अवैध गतिविधियों को रोका जाए और हमारे लोगों को परेशान होने से बचाया जाए। जी मैम, और जैसे कि अभी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं माननीय भजनलाल जी, उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए बहुत सी कार्रवाइयां वो अभी कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का जो अवैध निर्माण है उस पर निगम है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि धड़ल्ले से जो निर्माण बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। सर मेरा जो दायरा है ना वो बहुत छोटा है जी। मैं इन सब चीजों के बारे में उचित जानकारी देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। मेरे ऊपर मेयर हैं, हमारी डिप्टी मेयर हैं, स्वायत्त शासन मंत्री हैं, उसके बाद हम सोचे तो आपको सीएम की बात का भी ध्यान होगा। लेकिन मेरे वार्ड के बारे में अगर आप बात करें तो जहां कहीं भी आप कहेंगे मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मेरे अपने लोगों के साथ खड़ी हूँ, और इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों पर विराम लगना चाहिए। और आप शुरुआत कीजिए, दूसरों के यहाँ से नहीं, मेरे यहाँ से शुरुआत कीजिए जी, क्योंकि अच्छा रहेगा कि अगर कहीं से भी पहल शुरू होगी। और मुझे तो आपको मालूम है हम 99 से लेकर आज तक राजनीति में पीछे मुड़कर देखा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, उसका अपने लोगों ने स्नेह दिया है तो उसका भी कुछ कारण विशेष रहा होगा जी। बड़े आशीर्वाद के लिए आपके चैनल के माध्यम से उनको भी उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहूंगी जी। और मुझसे जो बन पाएगा मैं सदैव तत्पर हूँ और सदैव तत्पर रहूंगी जी। जैसे कि मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो नगर निगम के डीसी हैं वो मतलब कि उच्च स्तर के अधिकारी हैं, वो कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करते हैं, लेकिन उन नोटिसों पर बाद में उचित कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि वो नोटिस फिर नोटिस ही बनकर रह जाते हैं। जैसे कि मेरे से ज्यादा जानकारी आपको है, क्योंकि देखिए नोटिस जारी हो, पहला नोटिस हो, दूसरा हो, तीसरा हो, उससे पार्षद से तो कोई किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती। आप मतलब स्पष्ट रूप से आप इसको जानते हैं और मैं भी जानती हूँ जी। मैम कहीं ना कहीं ये जो नोटिस है वो नोट में भी तब्दील हो जाते हैं आजकल, तो ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं और मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ जी, क्योंकि मुझे वार्ड के लोगों से प्यार है, मुझे अपनी कर्म भूमि से प्यार है। उनके सहयोग के लिए जो मैं कर सकती हूँ या मुझे मेरे करने लायक जो है, आप जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, मैं अपनी बात को रखने के लिए तैयार हूँ। आपने संज्ञान लिया, उम्मीद करती हूँ कि इसका परिणाम कुछ उचित होगा। राजा पार्क के लोग जो अभी से ही इन पार्किंग की लड़ाइयों से लेकर बड़ी से छोटी बहुत सारी दुविधाओं में फंसते हुए नजर आ रहे हैं जी। तो मैं चाहूंगी कि अगर आज भी इसमें विराम लगता है, हमारे पंचवटी सर्किल पर इस प्रकार की अवैध गतिविधियां जो चल रही हैं, मतलब सैकड़ों ठेले वाले शुरू हो गए हैं जो पता नहीं बांग्लादेशी है कि पता नहीं कहाँ से आकर, हमने 10 बार इस बात को निगम में रखा। लेकिन आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगी कि
अगर शुरुआत करें तो इन छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करके हम बड़े मुकाम पर पहुंचेंगे। आपसे सहयोग की उम्मीद करती हूँ और आपको भी मैं सहयोग करूंगी 100%, अगर मेरे लिए कुछ बनेगा। आपने इतनी जानकारी लेनी चाहिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी आप। जी मैम, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि सतर्कता जो उपायुक्त है वो भी इस मामले में बेबस है, पार्षद भी बेबस है, आखिरकार ये किसकी शय में, या इसमें अगर बात करें यूं कि या तो महापौर है उनका हाथ हो, या फिर कोई बड़े राजनेता हैं उनके शय में ये चल रहा हो, या फिर कोई ना कोई ऐसा आदमी कि जिसके सामने हर आदमी सिर्फ बेबस ही नजर आता है, उनकी शय में ये अवैध धड़ल्ले के जो निर्माण है वो चल रहे हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरे ऊपर मेरा जो दायरा मैं मानती हूँ ना, यूं माने कि अपन अपने वार्ड को अभी एक बार संभाल ले, है ना। और उपायुक्त है या डिप्टी मेयर, मेयर हैं, इनको आप और बाकी अधिकारी लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। मैं बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ क्योंकि सरकार हमारी है। हम सब लोग अगर चाहेंगे तो इस नासूर को खत्म करने का प्रयास करेंगे। जल्दी कुछ अच्छे परिणाम हमारे सीएम महोदय के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके होंगे, हम सब सुखद अनुभव करेंगे, ऐसा मैं सोच सकती हूँ। और मेरे सहयोग के लिए मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, मैं सदैव तत्पर हूँ। मेरे लिए जो आदेश होगा मैं उसकी पालना करूंगी और मैं मेरे लोगों के लिए सदैव तैयार। जी मैम, बस आपसे एक अंतिम सवाल और है मेरा कि सूबे के मुख्यमंत्री है, उसमें जेडीए लगातार कार्रवाई कर रही है अतिक्रमण पे, लेकिन नगर निगम है वो अभी तक इन मामलों पे जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उनमें कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि लगभग अगर देखा जाए तो पार्षद दोनों ही पार्टियों के हैं, लेकिन अवैध निर्माण का जो खेल है वो कहीं ना कहीं सामने आता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं ये सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी मतलब कि सवालिया निशान कहीं ना कहीं उनकी सरकार पर भी खड़ा नहीं होता है, क्योंकि राजधानी की जो पहली सरकार होती है, शहर की जो पहली सरकार होती है, उसका पहला पायदान पार्षद ही होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जी। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि मेयर भी मजबूर नजर आ रही है, डिप्टी मेयर भी मजबूर नजर आ रहे हैं, तो पार्षद तो एक बहुत छोटा क्या मतलब एक बहुत सीमित दायरे को चलाने वाला कार्यकर्ता होता है पार्टी का। पार्टी के सूबेदार ने अगर कोई इन सब पर कार्यवाही करने का अगर कोई आदेश जारी किया है तो वो 100% सही है। और मैं उस सहयोग के लिए, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मेरा सर्वस्व सदैव तत्पर रहेगा। जी मैम, जैसे कि अगर ये मामला आपके संज्ञान में आता है, इस तरीके की शिकायतें आती है, तो क्या आप इस मुद्दे को नगर निगम की जो बैठकें होती है उनमें उठाएंगी और इन पर मतलब कार्रवाई है उसके लिए आप जोर देंगी? देखिए, मेरी संज्ञान में जो भी बात आएगी मैं उसको दबाने में कभी विश्वास नहीं करती हूँ जी। और मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कह सकती हूँ कि मेरे तक अगर कोई पीड़ा आती है तो मैं उसका निवारण करने में अपना 100% देती हूँ और जरूर दूंगी। शर्त ये है कि ये बिल्डर्स लोगों को हम तक आने की जरूरत कहाँ रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वयं समझदार है, वो हम तक उनको पहुंचने की जरूरत नहीं होती। और मैं फिर कहूंगी कि आपको कुछ अनुचित लग रहा है या अनऑथराइज्ड लग रहा है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए आप भी निगम में दरवाजा खटखटाइए और मुझे कहेंगे तो मैं भी इसके लिए तैयार। जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। हम फिर आगे के अपडेट के लिए फिर से जोड़ेंगे आपको। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमसे साझा की और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका एक अच्छी पहल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जी बिल्कुल, तो देखा आपने कि किस प्रकार से है जो राजा पार्क में अवैध धड़ल्ले से निर्माण चल रहा है, अवैध निर्माण चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। पार्षद है वो भी इसके सामने बेबस नजर आती है, लाचार नजर आती है, क्योंकि ये जो बिल्डर है, निर्माण करता है इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को खड़ी करने वाले, तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनेता या किसी बड़े नेता या किसी उच्च अधिकारी के शय के बिना कर नहीं सकते, क्योंकि रोड पे पड़ा हुआ पत्थर आम आदमी को दिख सकता है, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें निगम के अधिकारियों को दिखाई क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बावजूद ये अवैध निर्माण का जो खेल चल रहा है, हमने आपको इस तरीके की खबरें पहले भी दिखाई थी, उन पर भी जानकारी हमने ली थी, जुटाई थी, उसके बावजूद लगातार इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं, इस प्रकार का जो अवैध निर्माण है वो सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम की जो उदासीनता है वो साफ नजर आती है।
क्योंकि शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होना अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। साथ ही जो वर्तमान की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है, उस पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि एक तरफ तो अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है, दूसरी तरफ अवैध निर्माण है वो धड़ल्ले से चल रहा होता है। इसके साथ ही जो अधिकारी है, उच्च स्तर के अधिकारी है या निम्न स्तर के अधिकारी हैं, उन पर भी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जांच बिठाई जाए तो अवैध निर्माण का जो खेल चल रहा है वो सामने निकल के आएगा, क्योंकि मिली भगत के बिना कोई भी बड़ा खेल नहीं हो सकता। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही, और हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए News 21।